अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सबको आए नमाज पढ़े सुन्नत के मुताबिक क्लास नंबर 3 में। इसमें आज हम वज़ू के बारे में करेंगे कि बिफोर वज़ू से बिस्मिल्लाह, वज़ू करने से पहले बिस्मिल्लाह जरूर पढ़े। अगर आप बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ते तो फिर वजू नहीं होता। अगर कोई भूल जाता है तो अल्लाह ताला भूल चूक माफ कर देता है, लेकिन अगर शुरू में आप भूल गए, दरमियान में आपको याद आया गया, तो आप कहेंगे बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह अव्वल व आखिर। अब मसनून वजू की मुकम्मल तरतीब देखते हैं हम। वजू के शुरू में बिस्मिल्लाह जरूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से फरमाया बिस्मिल्लाह कहते हुए वजू करो। वाज़ेह है कि वजू की इब्तिदा के वक्त सिर्फ बिस्मिल्लाह कहना चाहिए और रहमान रहीम के अल्फाज का इजाफा सुन्नत से साबित नहीं है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स वजू के शुरू में अल्लाह का नाम नहीं लेता उसका वजू नहीं है। तो ये तिरमिजी की हदीस थी और ये हदीस हसन हदीस है। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जूते पहनने, रसूल सल्लम खुद जूते पहनने, कंघी करने, तहारत करने और दीगर तमाम कामों में दाएं तरफ से शुरू करना पसंद करते थे। आप भी अगर कमीज पहले तो पहले दाएं बाजू में अपना बाजू डालें। आप जो भी काम करें तो दाएं दाएं से शुरू करें। सिर्फ बाथरूम रेस्ट रूम के लिए कहते हैं कि जाते हुए लेफ्ट फुट आप बायां रखें, निकलते हुए दायां रखें। फिर ऐसा है कि दोनों हाथों को आपने पहंचों तक 3 बार धोएं, यानी आप 3 बार फिर धोएं हाथों का। वजू करने से पहले आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाह कहेंगे, रहमान रहीम नहीं कहेंगे। फिर आपने दोनों पूरे हाथों को 3 बार धोना है। अब 3 बार धोना ये सुन्नत है, ठीक है। अगर एक बार भी धोएंगे अच्छी तरह तो वो भी हो जाएगा। हाथों को धोते वक्त हाथों की उंगलियों के दरमियान दरमियान हलाल करें। अगर आपने कोई रिंग्स अंगूठियां पहन रखी हैं उनको भी हलाएं जलाएं। फिर एक चुल्लू लेकर आधे से कुली करें और आधा नाक में डालें और नाक को बाएं हाथ से जाने। ये अमल 3 दफा करें। 3 दफा करना वही सुन्नत है जो को आपको बताया। बाद में आपको पिक्चर्स में भी दिखाया जाएगा कि किस तरह आप करते हैं कि एक ही आप वो चुल्लू लेते हैं और उसी को आधा मुंह में डाल के ऊपर नाक में किस तरह करेंगे। फिर 3 बार चेहरे को धोएं। फिर एक चुल्लू लेकर इसे ठोड़ी के नीचे दाखिल करके दाढ़ी का हलाल करें। ये मर्द हजरात के लिए कि वो दाढ़ी के बालों में हलाल करें। फिर दायां हाथ कोहनी समेत 3 बार धोएं। फिर बायां हाथ भी कोहनी समेत 3 बार धोएं। फिर सर का मसा करें। दोनों हाथ सर के अगले हिस्से से शुरू करके गुद्दी तक पीछे ले जाएं, फिर पीछे से आगे इसी जगह ले आए जहां से मसा शुरू किया था। इस तरह आपका हेयर स्टाइल भी खराब हो जाता है, लेकिन तरीका यही है कि जिस तरह आपने इसको इस तरह करना है। फिर आपने सर का एक दफा मसाह किया। सर का एक बार है, बाकियों के 3 3 बार सुन्नत है। उनको भी अगर एक एक बार करें तो एक एक बार भी कर सकते हैं। फिर कानों का मसा इस तरह करें कि शहादत की उंगली दोनों कानों के सुराखों में दाखिल करके अंदरूनी जानब से गुजार कर कानों की पुष्ट पर अंगूठों के साथ मसा करें। फिर दायां पांव टखनों समेत 3 बार धोएं और बायां पांव भी टखनों समेत 3 बार धोएं। जब भी वजू करें तो हाथों और पांव की उंगलियों का हलाल करें। इसमें हम देखते हैं कि सैयदना मस्तूरू बिन शदाद रजी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि मैंने रसूल सल्लम को वजू करते हुए देखा कि आप अपने पाँव की उंगलियों का हलाल हाथ की उंगली जो छोटी उंगली होती है उससे कर रहे थे। सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर ने फरमाया अगर जख्म पर पट्टी बंधी हो तो वजू करते वक्त पट्टी पर मसा कर ले और इर्द गिर्द को धो ले। तो आप इर्द गिर्द को स्प्रे से भी कर सकते हैं, हाथों से पानी डाल के भी कर सकते हैं। आप पास के एरिए को जिस तरह पॉसिबल हो ना मुमकिन हो आप उस तरह उसको करें, लेकिन जहाँ जख्म है उसको उसका ऊपर आप मसा करेंगे। के नक्सीर और वजू, ठीक है। अब देखें के या नक्सीर आने से वजू टूट जाने वाली रवायत जो है
वो बुलूगुल मराम और इब्ने माजा की हदीस नंबर 1221 में है। इमाम अहमद और दीगर मुहद्दिसीन ने ज़ईफ कहा है कि वो हदीस जो है ज़ईफ है, बल्कि इस सिलसिले की तमाम रवायात सख्त ज़ईफ हैं। लिहाजा बरातुल असलिया पर अमल करते हुए ये कहा जा सकता है कि खून निकलने से वजू नहीं टूटता, वजू फासद नहीं होता। इसकी तायद में यानी इसकी हमायत में इस वाक़ये को भी सामने रखें जो ग़ज़वा ज़ातुर रक़ा में पेश आया, जब एक अंसारी साहबी रात को नमाज पढ़ रहे थे कि किसी दुश्मन ने इन पर 3 तीर चलाए, जिनकी वजह से वो सख्त जख्मी होकर उनके जिस्म से खून बहने लगा, मगर इसके बावजूद वो अपनी नमाज में मशगूल रहे। एक और वाकया, हमारे खलीफा नंबर 2 जो हैं हजरत उमर इब्न अल खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब लूलू मरजान ने नमाज की हालत में पीछे से दो धारी खंजर मार के उनको जख्मी किया था, तो आप फजर की नमाज आप पढ़ते रहे थे, आपने नमाज नहीं तोड़ी थी कि आप खून निकल रहा है तो मेरा वजू टूट गया है। तो अब ऐसा है कि ये हो नहीं सकता कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अब जो जातुल रक़ा जो हुआ था ना ग़ज़वा, इसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे, एक साहबी को तीर लगा, उनके खून निकले थे और 3 तीर चले थे। तो इस वाक़ये का ऐसा नहीं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना हुआ हो, आपको इल्म हुआ और आपने इन्हें नमाज लौटाने या खून बहने से वज़ू टूट जाने का मसला बताया हो, मगर हम तक ये खबर ना पहुंची हो। या जिस तरह हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला का अमल हमारे पास मौजूद है कि जब जख्मी किए गए तो इसी हालत में आप नमाज पढ़ते रहे, हालांकि आपके खून से खून जारी था। हवा खारिज होने से वजू टूट जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक ऐसे शख्स की हालत बयान की गई जिसे ख्याल आया कि नमाज में इसकी हवा खारिज हुई है, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नमाज इस वक्त तक ना तोड़े जब तक हवा निकलने की आवाज ना सुन ले या इसे बदबू महसूस ना हो। तो ये एक तहारत पाकीज़गी का है कि ऐसी हालत इंसान हर बंदा अपने आप को अच्छी तरह जान सकता है, तो उसको फिर चाहिए कि फिर वो ना वजू करे। वज़ू के दीगर मसाइल। अहादीस में वज़ू के अज़ा को दो दो बार और एक एक बार धोने का भी जिक्र आया है, लेकिन नबी अकरम और सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम का अक्सर अमल तीन तीन बार धोने पर रहा है। इब्न हज़म रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि सब उलमा का इत्तेफाक है कि एज़ा का एक एक बार धोना भी काफ़ी है। आप किसी ऐसी जगह पानी बहुत कम है और उसमें अगर देखें, मैं आपको एक फिकी मसला बताती हूँ कि पानी बहुत कम है। अब आपने कुल्ली कर लिया, आपने मुंह का कर लिया, लेकिन आप बाकी नहीं पूरा पड़ रहा, तो आप क्या करेंगे, हाथों से थोड़ा थोड़ा पानी लेके उस जगह को वेट करेंगे, यानी गीला करेंगे आप उस पानी को वजू के लिए पूरा करने के लिए, तो उस तरह भी वजू हो जाता है। यानी अगर उज़र का ऐसा टाइम है कि हमारे पास पानी कम है और इसमें ये भी है कि पानी कम है, तो जितना आप कर सकते हैं करें, रहते का फिर तयम्मुम कर सकते हैं, यानी जितना पानी है उसको तो वजू के लिए इस्तेमाल करें, रहते का फिर आप उसके ऊपर तयम्मुम वाला अमल कर लें। दूध पीने से कुली करना। बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध पिया, फिर कुली की, फिर फरमाया इसमें चकनाइए। आपने बकरी का शाना खाया, इसके बाद नमाज पढ़ी और दोबारा वजू ना किया। आपने सत्तू खाए, फिर कुली करके नमाज पढ़ी और वजू नहीं किया। इस तरह आता है ऊंट के गोश्त का भी, अगर खाएं तो उसके बाद वजू करना चाहिए। अब ऐसे जो फर्ज जो होते हैं, ऑब्लिगेटरी एक्ट्स ऑफ वजू आर फोर, यानी नमाज के जो वजू के फराइज चार हैं। टू वॉश द फेस, टू वॉश द आर्म अप टू एंड इंक्लूडिंग द एल्बोज, टू मेक मसा यानी वाइप ओवर 1/4 ऑफ द हेड, एंड चौथा आ जाएगा टू वॉश द फीट अप टू एंड इंक्लूडिंग द एंकल्स। अब यहाँ पे आपको तरीका बताया जा रहा है ना, पिक्चर नंबर 1 में आपने हाथ को इस तरह उंगलियों में उंगलियां डाल के करना है। नंबर 2, आपने एक ही वो जो हाथ में पानी लेना है तो किस तरह मुंह में डाल के उसी तरह आपने नाक पर करना है। नंबर 3, नाक को झाड़ना है। नंबर 4 में आप जो है पूरा अपना जो चेहरा धो रहे हैं। नंबर 5 में हाथ कोहनियों तक, एल्बो तक धो रहे हैं। जैसे 6 में ना पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हमारी एल्बो जो है ना वो वेट ना रहे, जिसमें आपको सारा तरीका बताया। 7 में, 8 में सारा बता रहे हैं। 9, 10 में वो सर का मसा बताया जा रहा है इसमें। अब 12 में वो कानों का आपको बता रहे हैं, कानों का किस तरह मसा करना है, शहादत की उंगली रख के आपने किस तरह अंगूठे को पुराना है। फिर आखिर में आप देखें
पिक्चर नंबर 14 और 15 में पाँव का बताया जा रहा है, फिर किस तरह छोटी उंगली से आपने ना उंगलियों का वो करना है, खलाल करना है कि आपकी उंगली सारी जो है पानी पहुंच जाए। वजू से बुलंदी दर्जात, रसूल सल्लम ने फरमाया तहारत आधा ईमान है। सैयदना अबू हुरैरा से रवायत है कि मैंने अपने दिली दोस्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते सुना, जन्नत में मोमन का जेवर यानी नूर होगा, वहां तक पहुंचेगा जहां तक वजू का पानी पहुंचता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हें वो चीज ना बताऊं कि जिसके सबब अल्लाह ताला गुनाह मिटाता है, दर्जात बुलंद करता है। साहबा किराम रजी अल्लाह ताला अन्हुम ने फरमाया, अर्ज किया क्यों नहीं ए अल्लाह के रसूल, फरमाए अरशाद फरमाए, आपने फरमाया मुशक्कत यानी बीमारी या सर्दी वगैरह के वक्त कामल और संवार कर वजू करना। जैसे आप मेकअप करते हैं ना कि शादी ब्याह पार्टी में जाती हैं तो बड़े आराम से तैयार होती हैं, कितना टाइम तो मेकअप पे लगा देती है ना, इस तरह वजू करना, मस्जिदों की तरफ उठने वालों कदमों का ज्यादा होना और नमाज के बाद नमाज का इंतजार करना गुनाह मिटाता है और दर्जात बुलंद करता है। सुभान अल्लाह। तहियतुल वजू पढ़ने की फजीलत, जब आप मस्जिद में एंटर होते हैं, एंट्री मस्जिद के जो नफल होते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स वजू करे और खूब संवार कर अच्छा वजू करे, फिर खड़ा होकर दिल और चेहरे से जाहिरी और बातनी तौर पर मुतवज्जो होकर 2 रकत नफल नमाज अदा करे तो इसके लिए जन्नत वाजिब हो जाती है। अब इसमें ना कि खड़ा हो, चेहरे को ज़ाहिरी और बातिनी तौर पर मुतवज्जे हो। अब ये नहीं है कि मुझे ये वो 2 रकत वो जो तहियतुल मस्जिद के पढ़ने तो, लेकिन मेरी फलां फलां फ्रेंड्स खड़ी हैं और मुझे किसी एक से बात भी करनी है, और मैं ये नहीं है कि मेरा ध्यान उधर और जल्दी जल्दी में मैं पढ़ रही हूँ, नहीं, बल्कि अल्लाह ताला की तरफ ठीक तरह मुतवज्जे होकर पढ़ना है। अब ऐसा है कि दुआए अजान में कुछ खुद साख्ता कलिमात के इजाफे भी होते हैं। मसनून दुआए अजान में बाद लोगों ने चंद अल्फाज बढ़ा दिए हैं, जिसमें आप देखें कि दुआए मसनून के लफ्ज फजीला के बाद वदरजतुर राफिया की ज्यादती करते हैं और आगे वातऊ के आगे जो है वर्जुकना शफाअतहु यौमल क़ियामा का यानी खालिस दूध में पानी मिला देते हैं। फिर आखिर में मसनून दुआ के अंदर या अरहमर राहिमीन की आमेजिश कर देते हैं। कहते हैं अफसोस, क्या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमूदा दुआ में ये खामी रह गई थी? क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म नहीं था? हम लोग ज्यादा इल्म वाले आ गए। अल्लाह ताला नबी को तो कहा था अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। अल्लाह ताला ने भी कहा है हमने ये दीन आप पर मुकम्मल कर दिया था, जो नेमत इस्लाम थी इस नेमत को भी पूरा कर दिया था। तो इसके बाद अगर दीन में अगर आपको कोई भी चीज देगा जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं की है तो हम उसको नहीं लेंगे। ठीक है, ये दीन में इजाफे हैं। मुसलमानों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाने पाक में कमी बेशी करने के तसव्वुर से कांप उठना चाहिए, डरना चाहिए, क्योंकि कहा है कि जो ऐसी बात गढ़े जो मैंने नहीं कही है तो वो अपना ठिकाना जहन्नम में रिजर्व करा लेना, तो फिर हमें डरना चाहिए। फिर सवालात अजान के बाद की दुआ के बारे में, रदीतु बिल्लाहि रब्बन बिस्लाम दीन बिहमदिन नबीना, फिर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु रदीतु बिल्लाहि रब्बन व बिहमदिन रसूलन व बिस्लाम दीना। तो वही तरीके हैं जो आपको बताए गए हैं। तो अब हम देखते हैं मसा करने का तरीका, उसमें आपको बताते हैं मौजू वगैरह पर मसा करने के मुतालिक अहकाम और मसाइल। सैयदना मुगीरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैं एक सफर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा था, मैंने वजू के वक्त चाहा कि आपके दोनों मोजे उतार दूं, आपने फरमाया इन्हें रहने दो, मैं इन्हें तहारत की हालत में पहना था, फिर आपने इन पर मसा किया। शुरेह बिन हानी रहमतुल्लाह फरमाते हैं मैंने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से मौजू पर मसा करने के मुद्दत के मुतालिक पूछा तो हजरत अली ने फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसाफिर के लिए मसा की मुद्दत 3 दिन और 3 रात थे, और मुकीम के लिए जो अपने शहर में होता है उसके लिए 1 दिन 1 रात यानी 24 आवर्स हैं। सैयदना सफ़ान बिन असाल कहते हैं कि हालत सफ़र में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें हुक्म देते थे कि हम अपने मोजे 3 दिन और 3 रातों तक पखाना पेशाब या सोने की वजह से ना उतारें, बल्कि इन पर मसा करें। हाँ, जनाबत की सूरत में मोजे उतारने का हुक्म है। अब वजू के बाद की दुआ आप देखते हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु।
तुम में से कोई भी शख्स ऐसा नहीं जो पूरा वजू करे फिर ये कि मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बहक नहीं, वो अकेला है, इसका कोई शरीक नहीं, और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल है। मगर इसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं कि जिससे चाहे दाखिल हो। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। छोटी सी दुआ और कितना बड़ा रिवॉर्ड है। अबू दाऊद की एक रवायत में इस दुआ को आसमान की तरफ नजर उठाकर पढ़ने का जिक्र है, मगर ये रवायत सही नहीं है। इसमें अबू उकैल का चचाजाद भाई मजहूल है, यानी एक रावी जो है इसके ऊपर एतबार नहीं है। तो इसलिए आसमान की तरफ नहीं देखना, आपने ऐसे ही इस दुआ को पढ़ना है और आदत बनानी है। तो ऐसा है कि हमारी आज की क्लास यहाँ पे ख़त्म होती है। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम।